लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़कर करोड़ों के आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी करने वाले गिरोह के 2 और बदमाशों के साथ सोमवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई। लखनऊ के किसान पथ पर पुलिस और आरोपियों के बीच हुई इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश सोविंद कुमार 19 वर्ष को गोली लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके साथ मौजूद एक अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। लखनऊ पुलिस की 24 घंटे के अंदर बैंक में चोरी करने वाले गिरोह के साथ यह दूसरी मुठभेड़ थी। इससे पहले सोमवार को दिन में लखनऊ पुलिस ने इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट ब्रांच में हुई चोरी के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद बिहार के एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी कार में सवार 4 अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए थे। इनमें से ही सोविंद कुमार और एक अन्य के साथ देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें सोविंद कुमार मारा गया। दिन में पकड़े गए आरोपियों की पहचान अरविंद कुमार, बलराम कुमार और कैलाश बिंद के रूप में हुई है। ये तीनों अपनी एस्टिलो कार में सवार थे और आउटर रिंग रोड से भागने की कोशिश कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान बिहार के मुंगेर का रहने वाला अरविंद कुमार पैर में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 3 लाख रुपए नकद, कीमती आभूषण और एक अवैध देसी पिस्तौल बरामद किया। इस तरह मुठभेड़ की 2 अलग अलग घटनाओं में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक की एनकाउंटर में गोली लगने से मौत हुई है, जबकि मिथुन कुमार 28 वर्ष, सनी दयाल 28 वर्ष और विपिन कुमार वर्मा अब भी फरार है, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी 22 से 28 साल की उम्र के हैं। उनकी कार को सोमवार सुबह करीब 8 बजे चिन्हट के लोलाई गाँव के पास रोका गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब रुकने के लिए कहा गया तो आरोपियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी अरविंद कुमार 22 वर्ष के पैर में गोली लग गई। उसके साथ कार में मौजूद बलराम कुमार और कैलाश बिंद को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 3 लाख रुपए नकद, 1,889 ग्राम सोना और 1,240 ग्राम चांदी बरामद किया गया है। बिहार स्थित इस गिरोह के सदस्य 23 दिसंबर को तड़के चिन्हित स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की दीवार में 2.5 फुट का छेद काटकर अंदर दाखिल हुए थे। उन्होंने 90 में से 42 लॉकरों से कीमती सामान लूट लिया। घटना रविवार सुबह सामने आई, जब एक स्थानीय दुकानदार ने बैंक की दीवार में छेद देखा और अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। पुलिस उपायुक्त शशांक सिंह ने कहा कि गिरोह में 7 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 6 बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं। 7वां आरोपी विपिन कुमार वर्मा लखनऊ का निवासी है। विपिन वर्मा ने ही बैंक की रेकी की थी और लखनऊ में गैंग के सदस्यों के रहने, खाने, गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था की थी। उन्होंने कहा, गैंग में 3 से 4 घंटे के भीतर लॉकर खोलने के लिए पेशेवर कटर का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का पहले पता लगाया गया, जिसके बाद 3 आरोपियों की पहचान हुई। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमित वर्मा ने बैंक में गंभीर सुरक्षा खामियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बैंक में लगे 7 सीसीटीवी कैमरों में से केवल 2 ही काम कर रहे थे और कोई नाइट वॉचमैन तैनात नहीं था। बैंक की दीवार को आयरन शीट के जरिए पर्याप्त मजबूती नहीं दी गई थी, जिससे गिरोह के लिए इसे तोड़ना बहुत आसान रहा। बैंक लॉकर सुविधाओं के लिए अनिवार्य कई सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहा और इन खामियों ने चोरों का काम आसान बना दिया। फरार चल रहे आरोपियों की तलाश के लिए 4 स्पेशल टीम गठित की गई हैं। गिरोह के बड़े नेटवर्क और पिछले अपराधों का खुलासा करने के लिए आगे की जाँच चल रही है। इन तीनों के बारे में सूचना देने वाले को डीसीपी ईस्ट की ओर से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।